जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन में यदि आप निराश होकर के बैठ गए तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन आप जिस वस्तु के लिए निराश हैं, यदि उस समय पर, उस स्थान पर यदि उस वस्तु को पाने का प्रयत्न करें तो आपको अवश्य उसकी प्राप्ति होगी। इसीलिए जीवन में सदैव प्रसन्न रहिए और मन में ऐसा विचार करके रहिए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है और जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमें दृश्य दिखाई पड़ रहा है, सब भगवान की कृपा से हो रहा है। और भगवान जो करते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। ऐसा विचार यदि मन में आ जाएगा तो जीवन में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं स्वयं ही दूर हो जाएंगी। कब? जब मन में ये विचार आ जाएगा कि भगवान जो भी कर रहे हैं वो हमारे हित के लिए, हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। इसीलिए मन में कभी भी दुखी ना होइए। दुखी ना होकर के स्वयं के भीतर परमात्मा को पाने का प्रयत्न करिए और भगवान का स्मरण करिए। और मन में विचार रखिए कि भगवान की इच्छा के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होगा और जो होगा वो अच्छा ही होगा। एक प्रसंग बड़ा प्रचलित है। एक बार एक राजा था। उस राजा के यहाँ जो सभा थी उसकी, उस सभा में एक मंत्री था और उस मंत्री को उस राजा ने सभी जो मंत्री थे उनका प्रधान बना करके रखा था। एक प्रकार से कहें तो उस राजा की सभा का वो प्रधानमंत्री था। और उस प्रधानमंत्री की ये आदत थी कि वो मंत्री जब भी कोई कार्य होता था तो बस उस कार्य में एक ही वाक्य बोलता। क्या बोलता? ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति। अर्थात भगवान जब भी, जो भी, जहां भी, जैसी भी घटना आपके जीवन में घटित कर रहे हैं वो आपके हित के लिए ही कर रहे हैं। भगवान जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो करते हैं अच्छा करते हैं। एक ही बात, ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति। यानी भगवान जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। कोई भी कार्य होता बस वो मंत्री इसी बात को बोलता था। अब एक बार हुआ क्या, एक बार उस मंत्री के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, एक पुत्र हुआ उस मंत्री के। बड़ा प्रसन्न हुआ, उत्सव मनाने लगा। और कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों में ही उसका वो जो नवजात शिशु था, वो जो बालक था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ दिनों में ही वो मर गया। और जब उसके पुत्र की मृत्यु हुई फिर भी वो पुत्र की मृत्यु पर दुखी नहीं हुआ। उसने वही बात कही, क्या? ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अब बस जो सुने वो कहे भाई ये पागल है। बोले क्यों? देखो इसका बेटा मर गया, इसका पुत्र मर गया और ये बोल रहा है कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। बेटा मर गया, ये अच्छा किया भगवान ने। अरे ये पागल हो गया है। सब उसको पागल समझने लगे। अब धीरे 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 समय बीता। एक बार एक घटना और घटित हुई। जिस राजा के यहाँ ये मंत्री था, उस राजा की एक दिन किसी कारण से एक उंगली कट गई। राजा की उंगली कट गई। और जब राजा की उंगली कट गई, राजा को पीड़ा हुई। उसने मंत्री को बताया। मंत्री ने फिर भी वही कहा, ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति। अर्थात भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब राजा को बड़ा क्रोध आया। विचार किया इसे मंत्री पद से निष्कासित कर देना चाहिए। बताओ, हमारी उंगली कट गई और ये बोल रहा है कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। इसके खुद के पुत्र की मृत्यु हो गई, फिर भी इसने यही बोला। हमारी उंगली कट गई, फिर भी इसने यही बोला। ये वास्तव में पागल हो चुका है। लेकिन अब देखिएगा हुआ क्या। एक बार वो राजा और वो मंत्री
दोनों एक बार वन में गए हुए थे आखेट खेलने के लिए। आखेट यानी शिकार, शिकार करने के लिए दोनों वन में गए हुए थे। और वर्णन आता है वो राजा और वो मंत्री शिकार खेलने के लिए वन में गए और वन में कुछ डाकुओं ने उस राजा को और उस मंत्री को बंदी बना लिया। बंदी बना करके पकड़ करके लेकर के आए और बलि चढ़ाने के लिए उन दोनों को लेकर के आए। क्यों लेकर आए? बलि चढ़ाने के लिए। और बलि चढ़ाने की सारी तैयारी करी गई। अब बस बलि चढ़ाना बाकी था। इतने में देखा क्या कि जिस राजा की हम बलि देने जा रहे हैं उस राजा की उंगली कटी हुई है। और राजा की उंगली कटी हुई है, इसका अंग भंग हुआ है और इसी कारण से हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। और राजा को समझ में आया कि भाई ये मंत्री जो कहता था सत्य ही कहता था। यदि उस दिन मेरी उंगली ना कटी होती तो क्या आज मैं बच पाता? नहीं बच पाता। आज ये डाकू मेरा वध कर देते, मेरी बलि चढ़ा देते, लेकिन उस दिन एक उंगली के कटने के कारण आज मेरी मृत्यु होने से बच गई। वास्तव में भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। लेकिन मेरे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन अब ये मंत्री तो बचेगा नहीं। मंत्री की बलि चढ़ा दी जाएगी। अब मंत्री को लेकर के आए, जांच पड़ताल करी गई, पूछताछ करी। और जब पूछताछ करी तो पता चला कि इसके यहाँ एक पुत्र हुआ था और वो पुत्र जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जब उन डाकुओं के सरदार को ये ज्ञात हुआ, उसने गुरुजी से पूछा। गुरुजी ने कहा नहीं, इसकी भी बलि नहीं दे सकते। इन दोनों को छोड़ो, किसी और को पकड़ करके लेकर के आओ। उन दोनों को छोड़ दिया गया। और आज राजा को ये बात समझ में आई कि मंत्री जो बोलता था वो एकदम सत्य वचन था। वास्तव में भगवान जो कुछ करते हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो हमारे हित के लिए ही करते हैं। और हम सत्य कहते हैं कि यदि ये बात आपने अपने मन में उतार ली, इस बात को जीवन में उतार लिया, तो जीवन में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं स्वयं ही दूर हो जाएंगी। बस एक बात याद रखिए कि जो कुछ हो रहा है वो होकर रहेगा, वो भगवान की इच्छा है। और जो नहीं होना है वो कुछ भी कर लो, वो नहीं होगा। और जो हो रहा है ना, वो भगवान की कृपा से ही हो रहा है, भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। और जो कुछ हो रहा है वो हमारे हित के लिए ही हो रहा है। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय